अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गाबा सर, आप बताइए क्या चुन रहे हैं, बीटीएसटी या एसटीबीटी? एसटीबीटी। और मेरे ख्याल से स्टॉक हमने डिस्कस किया था, वो है कोफोर्ज। वीकनेस थी, आज आ गया वीकनेस, हमारा टारगेट भी अचीव हो गया, लेकिन अब भी वीकनेस है कोफोर्ज में। अब ट्रेड करें 1638 का, स्टॉप लगाना पड़ेगा 1652 का, 12 रुपए का है। मुझे लगता है लोअर लेवल्स करीब 1630 के पॉसिबल कोफोर्ज। लीजिए भाई, कल भी बात करी थी गाबा सर ने श्रेया के साथ, और वो सेल की बात हुई थी, टारगेट अचीव हो गया। आज फिर श्रेया से बात कर रहे हैं, फिर लग रहा है वीकनेस और आएगी और दबाव गहरा आएगा, है ना गाबा सर? यही है मतलब? बिल्कुल। हाँ ठीक है। बैती साहब, आपका भाई क्या है, एसटीबीटी है, बीटीएसटी है, और कौन सा आइडिया है और क्यों है? जी आशीष जी, खरीदारी के साथ जाएंगे तो पूनावाला फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक 20 डेमा रीगेन किया है और इस खराब मार्केट में भी स्टॉक 3 दिनों से कंटिन्यूसली हाई राइज के पैटर्न आ रहा है, और जिस हिसाब से 440 का वापस जोन अप्रोच किया है, मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 460 तक का जोन दिखाने के लिए। तो 450 और 460 ऐसे दो लेवल्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 435 रुपए का एसएल मेंटेन करें। ओके, पूनावाला फिनकॉर्प स्ट्रेंथ कमजोर बाजार में भी आपको देखने को मिलेगी, और इनफैक्ट इस साल में अब तक 40% से ज्यादा का रिटर्न इस पर्टिकुलर काउंटर ने दिया है। खरीदारी की राय बहेती जी की तरफ से। चंदन जी, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। इस बाजार में सेलेक्टिव काउंटर है जहां पे वीकनेस नहीं है, रिजिलियंस है, स्ट्रेंथ इंटेक्ट है। 4 दिन पहले 3115 तक डिक्लाइन आया था, वो खरीदारी में तब्दील हुआ। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस महिंद्रा एंड महिंद्रा में रहेगा। मौजूदा लेवल से देखें तो 3180 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर में लगभग 3315 तक के टारगेट बनने चाहिए। एमएनएम आज सुबह भी किसी ने प्रिफर्ड पिक के तौर पे दिया था, मैं रिकैप करूंगा, लेकिन वो ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आ गया है, और अब चंदन कह रहे हैं इसको बीटीएसटी भी किया जा सकता है। कल भी शुरुआत शायद अच्छे नोट पे हो रही हो इस स्टॉक की। सतपति साहब कहाँ हैं? सतपति साहब, गुड आफ्टरनून। इस समय का बढ़िया ट्रेड क्या ले जाना चाहिए? आशीष जी, देखिए टीआई इंडस्ट्रीज, अगर आप देखिए टीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट, तो एक इसका जो मोमेंटम है मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप बाय करके लेके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2950 का, और जो टारगेट दिख रहा है वो करीबन 3050 से लेके 3080। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक स्विंग मिलेगा टीआई इंडस्ट्रीज में। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3-4 बार आज ये पिक में शामिल हुआ। कैश कॉल शुरुआत की ट्रेड्स और बीटीएसटी के तौर पर भी यहाँ पे स्ट्रेंथ तो नजर आ रही है। देखिए, कमजोर बाजार में भी 2.5% तेजी के साथ डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी। आशीष कयाल जी, आप बताइए आपने क्या पिक किया है, बीटीएसटी या एसटीबीटी? म्यूट पे हैं आशीष जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, बीटीएसटी के लिए देखिए वारी एनर्जी से जो बहुत ही जबरदस्त मूव आज के दिन देखा गया है, करीबन 5% से ज्यादा ऊपर है, और ऐसे मार्केट में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। फिर से अपने 20 डीएमए के ऊपर आ चुका है, वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हुए, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 3120 का, और टारगेट है 3395 लेवल्स का। एनर्जीज आज बहुत लंबी स्टोरी सुनाई थी मेरे ख्याल से धर्मेश कान साहब ने, जब वो 4 का चौका में मिड कैप सबसे बेहतर कौन सा लग रहा है उनको, मिड कैप पिक ये था। दिन के हाईज के आसपास ट्रेड करता हुआ, और कयाल साहब को चार्ट्स में भी दमखम नजर आ रहा है। लीजिए भाई, बढ़िया एक और ट्रेड ग्रिप में, जिसको आगे भी तेजी तूल पकड़ेगी ऐसा लगता है। हो गए कोफोर्ज सेल रेको है, पूनावाला फिनकॉर्प खरीद के चलें, महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीद के चलें, टीआई इन्वेस्टमेंट्स खरीद के चलें, और वारी एनर्जी, ये भी एक बीटीएसटी आइडिया। वो जब सतपति साहब टीआई कह रहे थे तो मुझे तो पीआई लिख रहा था। मुझे भी पीआई। वो तो पता नहीं मयूर हमारे डायरेक्टर साहब कैसे पकड़ लेते हैं यार, आप लोग के साथ वेवलेंथ मैच करती है उनकी, उन्होंने सही फायर कर दिया। तब मैं ये पूछने वाली थी, पी फॉर पिकॉक या टी फॉर ट्री? सतपति साहब कौन सा था? ट्यूब इन्वेस्टमेंट ही था। ट्री पिकॉक वाला। हाँ, गजब है मयूर, ये मैं हमेशा गलत पकड़ता हूँ, पता नहीं कैसे सही फायर करता है। गजब। ऐसे नहीं डायरेक्टर हैं वो, ऐसे ही नहीं डायरेक्टर बने शो के। हो सकता है इसीलिए डायरेक्टर बने हो शो के। अच्छा, यतिन ने जो 2 स्टॉक्स हाईलाइट करे थे डीलिंग रूम चेक में, वो डीलर्स का मानना था। अगर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह ट्रेड वरना मन है तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। मैं रिव्यू ले लेता हूँ। गाबा सर को फिर बीएससी वाला स्टॉक ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। सतपति साहब, बीएससी लिमिटेड
थोड़ी सी अच्छी खबरें आई, इसीलिए कल के बाद आज ऐसा नहीं है कि दमखम दिखा रहा हो, लेकिन हाँ लोअर लेवल से रिकवरी बढ़ी आई, उसके बाद कंसोलिडेट करता हुआ उम्मीद ये जागी है कि शायद वीकली एक्सपायरीज पे अभी कोई गाज नहीं गिरेगी। सेबी चेयर ने ऐसा कहा है कि हम ऐसा कुछ अभी प्रपोजल है ही नहीं टेबल पे। हो सकता है वाटर्स भी टेस्ट हो रहे हो इस समय, लेकिन अभी तो रिस्पाइट है। चार्ट्स पे तेजी का मन बन रहा है क्या? आशीष जी देखिए, एक चार्ट वीक है और न्यूज यानी कमेंट्री जो कमेंट वो पॉजिटिव है, तो वो दोनों को रिएक्ट कर रहा है। चार्टिकली अगर आप देखें, जब तक ये 2500 के नीचे रहेगा तब तक इसमें वीकनेस रहेगा। हालांकि जब आज कमेंट आई उसके बाद हमने एक अच्छा स्पर्ट देखा, स्पाइक देखा, तो प्रोबेबली अगर इस न्यूज को प्ले करना है आशीष जी, क्योंकि आजकल तो मार्केट न्यूज को ही ज्यादा प्ले कर रहा है ना टेक्निकल और फंडामेंटल, सो अगर इस न्यूज को प्ले करना है, देन योर स्टॉप लॉस हैज टू बी 2360, 2360 के स्टॉप लॉस के साथ लेके जाइए बीएससी। टारगेट होगा 2400, लेकिन जो रियल मोमेंटम है ब्रेकआउट वो 2400 के ऊपर जाने के बाद ही होगा। तो दिस इज जस्ट अ मोमेंटम प्ले, दैट्स इट। ये हो गया बीएससी पे व्यू। मैं अभी सुनाता हूं सेबी चेयर ने क्या कहा था, लेकिन कैनरा बैंक दूसरा आइडिया था। बहेती साहब प्लीज एक बार चार्ट टटोलोगे? आप लोग को भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या? आप लोग भी लग रहा है यहां से और अपमूव आएगा, कैरी करने का मन बनता है क्या? जी आशीष जी, इनफैक्ट ये मेरा बाय रिकमेंडेशन भी था शो के स्टार्ट में, और जिस हिसाब से कैन बैंक है और पूरे पीएसयू बैंक्स पे मोमेंटम बन रहा है वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। जो टारगेट्स हमारे 114 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 107 रुपए का एसएल मेंटेन करें। देखा, मुझे पता था शो में पहले नहीं जुड़े थे सही ना आदमी से मैंने सवाल पूछा जिनकी पिक थी। पर मैं क्या पहले का पार्ट शो का मिस कर गया था, सॉरी, मुझे पता नहीं था, लेकिन बहेती साहब का ऑलरेडी पिक राइट कर रहा है और यहाँ पे डीलर्स को भी पसंद आ रहा है। अच्छा, बीएससी को रिस्पाइट क्यों मिला? क्योंकि सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे सर ने साफ कर दिया है कि वीकली ऑप्शंस बंद करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सुनिए उनका क्या कहना है। I'm not aware of any such communication. I think, Harsh, you have been running some story. I think it's your own speculative thing. And what we have been saying is quite out in the open. Whenever we do anything with respect to anything, I've said it before that we need some reforms, but what will be the nature of those reforms and how it will be treated? As per our practice, we always discuss with the markets. We always put out consultation papers. तो भाई वीकली ऑप्शंस रोकने की खबरें गलत और फिलहाल तो बेबुनियाद है। चंदन बताएंगे इसके पीछे का सच। कमेटी में बैठते हैं। चंदन, कोई डिस्कशन हुआ क्या वीकली बंद करने का अब तक? देखिए, डेरिवेटिव्स मार्केट इंडिया में इस मार्केट का ऑलमोस्ट 430 टाइम्स तक पहुंच गया था, जो पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट लिवरेज प्रोडक्ट बन चुका था। आपको बताऊं कि बैंक निफ्टी यूज्ड टू बी द हाईएस्ट ट्रेडेड टर्नओवर इंडेक्स इन द एंटायर ग्लोब। सो काफी ज्यादा यहाँ पे एक्टिविटी होने लगी थी। और एज पर द डेरिवेटिव्स डेफिनेशन ये होता है कि डेरिवेटिव्स इज अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स। तो इतनी ज्यादा यहाँ पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज देखने को मिली थी, उसके चलते यहाँ पे एक सिलेक्टिव वीकली एक्सपायरी यहाँ पे निर्धारित की थी। फिलहाल निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को है, सेंसेक्स का ट्यूसडे है, जो अब इंटरचेंज भी हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं जो वीकली एक्सपायरी है उसके चलते वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है। तो यदि वीकली एक्सपायरी नहीं होगी तो उसके चलते जो भी वोलेटिलिटी रहेगी वो क्वार्टरली और मंथली में शिफ्ट हो जाएगी, जो ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए अच्छी नहीं रहेगी। इसके हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा है कि वीकली एक्सपायरी यहाँ से हटती हुई नजर आएगी। कहीं कि वीकली एक्सपायरी भी ट्रेडर्स और हेजर को डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने का एक चांस देता है। तो आई थिंक अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि वीकली एक्सपायरी यहाँ पे खत्म होगी। और मेरे हिसाब से 2 वीकली एक्सपायरी जो वीक में वो सफिशिएंट है और काफी अच्छी एक्टिविटीज दोनों एक्सचेंज में देखने को मिल रही है। ओके, तो इस खबर के बाद आपने देखा बीएससी में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। डिस्कशन कर रहे थे हम कुछ स्टॉक्स की और जाते जाते आप देखिए, हालांकि क्लोजिंग और बेहतर तरीके से समझेंगे आशीष जी से बिग वॉल पर, लेकिन एक आध स्टॉक्स रखी स्क्रीन पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा चंदन जी की ही पिक थी, डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी में फिर से थोड़ा सा मतलब निचले स्तरों से और थोड़ी सी मोमेंटम देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट किया। एक बार आईसीआईसीआई बैंक रखेंगे स्क्रीन पर, निचले स्तरों से जाते जाते आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़ा ऊपर उठा है एचडीएफसी बैंक के साथ साथ। आईसीआईसीआई बैंक भी तो यहाँ पे स्टॉक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी तो देखने को मिली, इसकी वजह से आप देखेंगे बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज फोकस में था। अब क्लोजिंग कैसी रही ये समझते हैं। आशीष जी, ओवर टू यू। क्लोजिंग पे जाऊं उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा,
आज और कल सुबह के बीच में ट्रम्प साहब का एक ट्रुथ आना है, नहीं आया तो रिस्पाइट, आया तो सर्टेनिटी के साथ कल के सेशन को अप्रोच करेंगे, पर एक ग्रे पैच है